वो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे सारे सपने आपसे जुड़े हुए हैं। मैं दिन रात काम करके आपको पढ़ा रही हूँ और आप स्कूल नहीं जाओगे? मेरा बैग भी फटा हुआ है और सब छोटे पक्षी मुझे ये कहकर छेड़ते हैं कि मेरी मम्मा दूसरों के घरों में काम करती है। किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। बेटा, मैं मेहनत करती हूँ, चोरी थोड़ा करती हूँ। आप घर में ही रहें, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर उसे अपने पति की याद आती है जो उसे छोड़कर चला गया था। कुकू के पापा, आप तो कहते थे कि आप मुझे रानी बनाकर रखेंगे, मेरे नाम की तरह, परंतु आपने तो मुझे रास्ते में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली और ये भी न सोचा कि आपके बिना आपका बेटा कैसे जिएगा। चिड़िया ऐसा सोचते हुए रो रही थी और उसका एक आंसू गुलाब के सुर्ख फूल पर गिरता है और उस फूल में से एक तेज रोशनी निकलती है और परी उस फूल से बाहर निकलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटी चिड़िया। मैं कब से इस फूल में कैद थी और मैं इस फूल से बाहर किसी नेक दिल चिड़िया का आंसू पीकर ही आ सकती थी। चिड़िया उस परी को देखकर डर जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ और दुखों की मारी भी, प्लीज मुझे कुछ ना कहना। डरो नहीं चिड़िया, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पहाड़ों के पास एक बड़ा पेड़ है बरगद का और उस पेड़ के तने में एक सुराख है जिसमें एक सोने का हार है जो आपकी किस्मत बदल देगा। आप जाकर वो हार उठा लो। पास में कालू कौवा जो झाड़ियों में छुपा हुआ था सब देख रहा था। ये सब सुनकर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास आता है। परी वहाँ से गायब हो जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, तुम्हारी भाभी गौरी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। फिर चिड़िया जल्दी से कालू के साथ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन तो अच्छी भली हैं। आप तो कह रहे थे कि गौरी ठीक नहीं। क्या कालू, क्या हुआ है मुझे? मैं सब बताता हूँ। चिड़िया बहन, रसोई से थोड़ा सा नमक तो लेकर आना। चिड़िया जैसे ही रसोई में नमक लेने जाती है, कालू कौवा बाहर से रसोई का दरवाजा बंद कर देता है। कालू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? प्लीज मुझे बाहर निकालो। अब उस बरगद के पेड़ से वो सोने का हार हम निकालेंगे। कालू, कौन सा हार? फिर कालू कौवा गौरी को सारी बात बताता है। सोने का हार? अब तो मैं जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगी। कालू जी, तुम घर में ही रहो और चिड़िया पर नजर रखो और मैं वो सोने का हार लेकर अभी आई। गौरी कौवी जल्दी से पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कालू कौवा अपने नरम नरम घोंसले में लेटकर सो जाता है। गौरी भी उड़ते उड़ते उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि उस बड़े पेड़ के तने में एक सुराख तो है, परंतु उसमें सोने का हार नहीं है। क्या सोने का हार लेने आई हो? पेड़ की ये आवाज सुनकर गौरी बहुत खुश होती है। जी जी पेड़ जी, मैं सोने का हार ही लेने आई हूँ। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? ना ना पेड़ जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। क्या कभी लालच किया है? ना ना पेड़ जी, मैंने कभी भी लालच नहीं किया। तो फिर ये हार तुम पहन सकती हो। फिर पेड़ के सुराख में से एक हार निकलता है जिसे गौरी जल्दी से अपने गले में पहन लेती है। सोने का हार पहनते ही गौरी कौवी तो पत्थर की हो जाती है। ये झूठी भी है और लालची भी। इस कौवी को ये नहीं पता था कि ये जादुई हार सिर्फ सच्चे और अच्छे पक्षियों के लिए है।
बुलबुल ने आज खीर बनाई थी और वह गोरी कव्वी के घर खीर लेकर आती है। ये गोरी कहाँ चली गई? कालू तो सोया हुआ है। अच्छा ही है, अगर इसे जगाया तो ये सारी खीर खुद ही खा जाएगा और मेरी सहेली गोरी के लिए नहीं रखेगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया ऐसे आवाज देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन मदद मांग रहा है? मैं रसोई में हूँ, प्लीज रसोई से मुझे बाहर निकालो। बुलबुल रसोई का दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? बुलबुल दी, वो गोरी की बच्ची और कालू ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और खुद मेरा सुनहरी हार लेने चली गई है वो गोरी। सुनहरी हार? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मेरी मम्मा कहाँ चली गई हैं? शायद आज मैंने मम्मा को तंग किया था, इसलिए मम्मा अभी तक लौटकर घर नहीं आई। आज के बाद मैं कभी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मेरी मम्मा मेरे लिए ही तो दूसरों के घरों में काम करती हैं। वो छोटा कुकू ऐसे सोचता है। चिड़िया भी उड़ते उड़ते बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाती है। गोरी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। परंतु गोरी कैसे बोलती? वो तो पत्थर की बनी हुई थी। फिर पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? हाँ हाँ पेड़ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे फूल वाली परी ने आपके पास भेजा है। चिड़िया, क्या आपने कभी झूठ बोला है? नहीं पेड़ जी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ और कभी झूठ नहीं बोला। क्या तुमने कभी लालच किया है? नहीं पेड़ जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने कभी लालच नहीं किया। फिर पेड़ के सुराख में से एक हार बाहर आता है, जिसे चिड़िया अपने गले में पहन लेती है। पेड़ जी, इस गोरी को किसने पत्थर का बनाया है? इसे इसके अपने लालच ने ही पत्थर का बनाया है। ये भी हार लेने आई थी, परंतु ये हार झूठे और लालची पक्षियों के लिए नहीं है। पेड़ भैया, ये बुरी है, हम तो बुरे नहीं हैं। प्लीज आप इस पर दया करें और इसे ठीक कर दें। चिड़िया, इस कौवे ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम फिर भी इसका भला ही चाहती हो। सच पूछो तो यही अच्छाई है। फिर पेड़ गोरी को ठीक कर देता है। मैं ठीक हो गई चिड़िया, मैं सब सुन रही थी, परंतु मैं बोल नहीं सकती थी। मैं समझ गई कि लालची और झूठे पक्षियों की कोई मदद नहीं करता। आपने मेरी भी मदद की और मुझे इस बड़े पेड़ से माफी लेकर दी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। फिर चिड़िया खुशी खुशी सोने का हार लेकर अपने घर चली जाती है और गोरी एक अच्छी सीख लेकर वापस लौटती है। दूर किसी जंगल में चिड़िया और कौवे के घर पास पास ही थे। चिड़िया की बेटी का नाम टूनी था और कौवे के बेटे का नाम जग्गू था। आज चिड़िया और कौवे के लिए बहुत खास दिन था, क्योंकि आज चिड़िया की बेटी और कौवे का बेटा पहले दिन घर से अकेले भोजन लेने जाने वाले थे। बेटी, आज आपका पहला दिन है जब आप घर से बाहर अकेले भोजन लेने जाओगी। मैं आपसे ये नहीं कहती कि ढेर सारा भोजन लेकर आना। आप केवल एक दाना ही ले आओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। परंतु बेटी, वो एक दाना आप अपनी मेहनत से लाना, ईमानदारी से लाना। जब आप घर से बाहर निकलोगी तो आपको अच्छाई और बुराई दोनों पास पास मिलेंगी। आप किसका चुनाव करती हो, बस यही परीक्षण होगी आपकी। लालच नहीं करना। अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि भगवान हमेशा उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। वो चिड़िया अपने घर में बैठी अपनी बेटी को वो बातें बता रही थी जो उसकी माँ ने उसे बताई थी जब मम्मा चिड़िया पहली बार अपने घर से दाना लेने निकली थी। दूसरी तरफ जग्गू की मम्मा भी अपने बेटे से कहती है,
देखो जग्गू, हम कौवे हैं और हमारी उड़ान ऊंची, हमारी शान ऊंची। उस छोटी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लाना और मुझे शर्मिंदा न करना उस कमजोर चिड़िया के सामने। किसी फजूल काम में समय जाया न करना। और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी भोजन होता है। भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं। ना मिले तो छीन लेना, मुकाबला करना, हार न मानना और कभी भी चोरी करके भागते समय पीछे मुड़कर न देखना। ऐसी कुछ बातें कौवी अपने बेटे को बताती है जो उसने अपनी माँ से सुन रखी थी जब वो मम्मा कौवी पहली बार अपने घर से भोजन लेने निकली थी। जाओ मेरी बेटी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मेरी बातें हमेशा याद रखोगी। जाओ जग्गू, कहीं ये छोटी चिड़िया तुमसे आगे ना निकल जाए। फिर वो दोनों उड़ते हैं। जग्गू कौवा आगे आगे था और टूनी उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही दूर जाकर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। टूनी, तुम्हारी रफ्तार बहुत कम है। मैं आपके साथ अब मजीद नहीं उड़ सकता। मैं अपनी दिशा का चुनाव खुद करूँगा। परंतु मेरी और आपकी मम्मा ने कहा था कि साथ साथ रहना। मम्मा ने ये भी कहा था कि समय जाया नहीं करना। ऐसा कहते हुए जग्गू एक दिशा में उड़ जाता है और फिर टूनी भी दूसरी दिशा में उड़ जाती है। जग्गू तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि वो बूढ़ी फाख्ता जग्गू कौवे को आवाज देती है। कौवे, छोटे कौवे, मेरी बात सुनो। बूढ़ी माँ जी, जल्दी बताएं, मैं आज पहले दिन भोजन लेने निकला हूँ और मुझे छोटी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लेकर जाना है। बेटा, मैं बहुत प्यासी हूँ और मैं कमजोर हूँ, उड़ भी नहीं सकती। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी ला देंगे? ला दूंगा, परंतु जब मुझे भोजन मिल गया। अभी मेरे पास समय नहीं है और आपको पानी लाकर देने में मैं अपना समय जाया नहीं कर सकता। क्या आप मुझे प्यासा छोड़ जाओगे? मम्मा ने कहा था कि समय जाया नहीं करना। मुझे माफ करना बूढ़ी फाख्ता, आपको पानी देने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा आगे बढ़ता है। ये तो कोई बहुत बुरा कौवा था। फिर टूनी भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है और वो बूढ़ी फाख्ता टूनी को आवाज देती है। बेटी चिड़िया, बेटी, मेरी बात सुनो। जी आंटी, बताएं क्या बात है? मैं बताती हूँ। क्या आप मुझे पानी ला कर दे सकती हो? मैं आज पहली बार घर से भोजन लेने निकली हूँ आंटी, और मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर किसी को मुसीबत में देखो तो हमेशा उसकी मदद करो, इसलिए मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर टूनी वहाँ से उड़ती है। वो नदी से पानी पीती है और उस बूढ़ी फाख्ता को पिलाती है। जीती रहो बेटी, आप एक अच्छी माँ की बेटी हो। जाओ, भगवान आपकी मदद करेगा। फिर टूनी वहाँ से आगे बढ़ती है। जग्गू थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। आज मैं मम्मा को खुश कर दूंगा और शाम से पहले पहले इस कमजोर चिड़िया से ज्यादा भोजन लेकर जाऊंगा। वो ऐसा सोच रहा था कि पास वाले पेड़ से उसे कोई आवाज आती है। कौवे बेटे, मेरी बात सुनो। जग्गू जब पलट कर देखता है तो उसे वही बूढ़ी फाख्ता दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बूढ़ी आंटी, अब क्या है? आप यहाँ भी मेरे पीछे आ गई। क्या पानी मिला नहीं आपको? मैंने पानी पी लिया है और मैं अब तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? बताएं बताएं बूढ़ी आंटी, आप मेरी कैसे मदद करेंगी? मुझे तो बस ढेर सारा भोजन चाहिए। भोजन भी मिलेगा और वो भी ढेर सारा, परंतु पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। भोजन के लिए मैं सब करूँगा, आप बताएं। वो सामने जो घोंसला है उसमें 2 अंडे हैं और वो मेरे दुश्मन का घोंसला है। आप उनमें से एक अंडा उठाकर तोड़ दें, फिर ही मैं तुम्हें भोजन दूंगी।
इतना आसान काम? भोजन के बदले में ये काम तो बहुत आसान है। फिर जग्गू कौवा कुछ सोचे बिना उस घोंसले में जाता है और एक अंडा उठाकर नीचे गिराकर तोड़ देता है। लो बूढ़ी आंटी जी, मैंने अपना काम कर दिया। अब आप अपना वादा पूरा करें और मुझे ढेर सारा भोजन दे दें। फिर फाख्ता जग्गू कौवे को एक थैला देती है और कहती है, ये लो थैला और अपनी आंखें बंद करो। जग्गू अपनी आंखें बंद करता है। अब खोलो अपनी आंखें। जग्गू अपने सामने ढेर सारा भोजन देखकर तो पागल हो जाता है। अब देख क्या रहे हो? जितना जी चाहे इस थैले में डाल लो और जाओ। जग्गू कौवा अपना थैला भोजन से भर लेता है। ये तो बहुत ज्यादा भोजन मिल गया मुझे आंटी। मैं रोज आकर पक्षियों के अंडे तोड़ जाया करूँगा और आप मुझे ऐसे ही भोजन देते रहना। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से वापिस हो लेता है। टूनी अभी तक उड़ती फिर रही थी और उसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। फिर वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता तो उन दोनों की परीक्षा ले रही थी। वो तो अच्छाई और बुराई बनकर जंगल में घूम रही थी और वो टूनी को आवाज देती है, चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। आंटी, आप तो वही माँ जी हैं जिन्होंने मुझसे पानी मांगा था। हाँ, मैं वही हूँ, परंतु इस बार एक और काम है। जी बताएं माँ जी, क्या काम है? सामने वाला घोंसला मेरे दुश्मन का है। उसमें एक अंडा है। आप उसे गिराकर तोड़ दें और बदले में मैं आपको ढेर सारा भोजन दूंगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा था कि उसे खुशी होगी अगर मैं लालच के बिना एक दाना भी लेकर जाऊँ। ऐसा बुरा काम करने से जो भोजन मुझे मिलेगा उससे बेहतर होगा कि मैं खाली पंखों के साथ अपने घर लौट जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती माँ जी। और आपकी मम्मा ने ये भी बताया था कि अच्छाई और बुराई साथ साथ मिलेगी। हाँ माँ जी, परंतु आपको कैसे पता चला? जो पहले आपसे मिली थी वो अच्छाई थी और मैं हूँ बुराई, और मैं बहुत साथ साथ हूँ। बेटी, आपने अच्छाई का चुनाव किया और बुराई को छोड़ दिया। परंतु माँ जी, आपका भेष तो एक ही था, अच्छाई में भी और बुराई में भी। यही तो परीक्षा थी बेटी। अब आप ये थैला ले जाएं। इसमें भोजन है और ये इनाम है आपके चुनाव का। और हमेशा ऐसे ही जिंदगी गुजारना, बुराई से दूर रहना और अच्छाई का चुनाव करना। मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी। फिर टूनी वो थैला लेकर वापिस हो लेती है। कौवा और कौवी बैठे थे। उनका बेटा जग्गू भी अपना भोजन वाला थैला लेकर पहुंच चुका था। चिड़िया, अभी तक आई नहीं तुम्हारी बेटी? वो आ जाए फिर ही मैं अपने जग्गू का थैला खोलूंगी और पता चलेगा कि किसका भोजन ज्यादा है। मेरी बेटी भी जरूर आएगी और जो भी लाएगी मैं आपके सामने रख दूंगी। फिर टूनी भी लौट आती है। मम्मा, पहले मेरा थैला खोलें। मैंने अपने थैले में दबा दबा कर भोजन भरा था। देखना, मेरा भोजन टूनी से ज्यादा होगा। फिर गोरी अपने बेटे का थैला खोलती है, परंतु उस थैले में से पत्थर निकलते हैं। अरे जग्गू, ये क्या? इस थैले में तो पत्थर हैं। बेटा, भोजन कहाँ है? मम्मा, मैंने तो खुद इसमें भोजन डाला था। टूनी की मम्मा भी अपनी बेटी का थैला खोलती है, जिसमें से ढेर सारा भोजन निकलता है, जिसे देख चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश थे। मम्मा, हमें अच्छाई और बुराई दोनों मिली थी। मम्मा, मैंने अच्छाई का चुनाव किया और मुझे उसका फल मिला, और जग्गू ने बुराई का चुनाव किया और उसे उसका फल मिला। ये सब देख जग्गू समझ जाता है कि ये सब उसके साथ क्यों हुआ है।
मम्मा मम्मा हम हार गए क्योंकि मम्मा मैंने बुराई का चुनाव किया था और इसलिए मेरा भोजन पत्थर बन गया। ऐसे कव्वे और कव्वी को पता चलता है कि जिंदगी की दौड़ में जीतने के लिए ताकत और तेज रफ्तार नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छाई और बुराई में से ठीक चुनाव की जरूरत होती